हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और सब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपरागुरुकुल.com ऑनलाइन में। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2, जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी 3 मार्च प्री सीजन 9 की सीरीज जो थी वो, उसका आज हम सेकंड पार्ट करेंगे। तो आप सब लोग तैयार रहिए और प्लीज़ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, हमारे चैनल को ग्रो कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड पार्ट में हम 10th पे क्वेश्चन में थे, हम 10वें क्वेश्चन में थे और हमारा सवाल था कि a + b - c क्यूब + a + c क्यूब - 8a³ गिवन है हमें, और ऑप्शन हमें गिवन है कि किसके इक्वल होगा। ऑप्शन हमें गिवन है a + b - c, a - b + c। बी ऑप्शन है हमारा 6a, तो ये हमें आएगा a - b + c, c - a - b, और सी ऑप्शन है हमारा 3a, a + b - c, a - b + c। एक बार वीडियो मूव करके आप एक बार खुद ट्राई कर सकते हैं, और नहीं होता तो उसके बाद हम इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ किस तरह करते हैं, वो भी ट्रिक के साथ। तो मैं आपको एक चीज़ सिखा देता हूँ कि जब भी हमारे पास एक इक्वेशन और 3 वेरिएबल्स हों तो हम किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। ये समझ लेना, बस ये चीज़ ध्यान रखना कि इस तरह मानना है कि हमारे ऑप्शन सेम ना हो जाए। कहीं ऐसा हम सब ऐसी वैल्यू मान लें कि इससे हमारे ऑप्शन ही सेम आ रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। हम मानेंगे ऑप्शन को देख के। मैं सोच रहा हूँ यार कि सबको 0 कर देता हूँ, बस ए को 1 रखता हूँ। ए को 1 क्यों रखूँगा, ए को 0 क्यों नहीं करूँगा। अगर मैंने ए को भी 0 कर दिया तो सब चीज़ें 0 हो जाएंगी। एक डी ऑप्शन हो है, अगर मैंने सबको 0 पुट कर दिया तो हमारी सारे ऑप्शन 0 हो जाएंगे। इसमें सब में ए मल्टीप्लाई होगा तो सब 0 हो जाएंगे। इसलिए हम सिर्फ ए को 1 रखते हैं और बाकी सबको 0 पुट कर देते हैं। हमारा जो मन करता था उसे मानते हैं। वैल्यू पुटिंग से सवाल हो रहा है, तो ए अगर हमारा 1 हो गया तो 1a³ ये 0 0 हो गया, प्लस 1³ - 8a, 8a का वैल्यू a³ मतलब 1, ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन सॉल्व करके। -6 आ रहा है जी। अब हम ऑप्शन में चेक करते हैं। 6 1 हो गया, ये 6 × 1 1, 6 × 1 × 1 6 हो गया, ये नहीं ऑप्शन। 6 × 1 और ये माइनस का 1, इधर माइनस का 1 है, माइनस ए है ना, तो ये -6, ये हमारा आंसर हो सकता है। ये 3 है, 3 × 1 1 × 1 ये 3 आ जाएगा, नहीं ये नहीं है। 3 माइनस का 3 -3 ये भी नहीं है, तो हमारा आंसर है सी, सेकंड ऑप्शन। आई होप आप समझ गए होंगे, और ये बात आप ध्यान रखेंगे कि हमें वैल्यू पुटिंग किस तरह करनी है। एक बात और ध्यान रखें कि जब भी हमें एक एक्सप्रेशन गिवन हो और हमें 3 वेरिएबल्स हों तो हम 2 कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे मैं आंसर देना था कि इस वैल्यू का वैल्यू कितनी होगी, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितनी होगी, तो हम तीनों को कुछ भी मान सकते थे। लेकिन अगर यहाँ पे इसका सम दे रखा होता, मान लीजिए = 8, तो यहाँ पे 2 वैल्यू को कुछ भी मान सकते, 2 वेरिएबल्स को हम कुछ भी मान सकते थे। बी और सी को हम कुछ भी मान लेते, ए हमारा फिक्स रहता, जो सॉल्व करके आ जाता। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब हम करते हैं 11th क्वेश्चन। टाइम वेस्ट नहीं करता मैं डायरेक्ट। 11th क्वेश्चन है हमारा 2 sin θ + 15 cos² θ = 7। ऑप्शन तो मैं गिवन है, ऑप्शन में बाकी लिख देता हूँ आपको। 3/4, बी 4/5, डी है 3, सी है 3/5, और डी है हमारा 4। इसका 15 cos² θ 3/4 वैल्यू पुटिंग से मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी वैल्यू लगा होगी। पहले मेथड से करता हूँ, फिर बाद में बताता हूँ वैल्यू पुटिंग से करना है कैसे। तो मेथड कैसे होगा, 2 sin θ cos² θ का फॉर्मूला क्या होता है 15। हम सबको एक ही उसमें रखना है, अगर sin θ है तो sin θ में रखना है, जो स्क्वायर में होगा उसे चेंज कर देना है।
तो हमें सब कुछ जो भी है साइन थीटा में रखना है या कॉस थीटा में रखना है, ये चीज़ डिपेंड करेगी कि कौन सा नंबर स्क्वायर में है। कॉस थीटा स्क्वायर में हम चेंज कर सकते हैं साइन में। कैसे होता है? कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं वैल्यू पुट कर दे इसकी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7, 2 साइन थीटा इज इक्वल प्लस के 15 माइनस 15 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7, और ये इधर जाएगा तो 15 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा माइनस टू साइन थीटा, और ये प्लस ये इधर जाएगा माइनस का 8। ठीक है, तो ये हम ये इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब हम सॉल्व करते हैं। 120 10 और 12 ये माइनस का है, तो हमारे जो रूट्स आएंगे वो आएंगे 12 10 और 12, माइनस के 12 ये प्लस का 12 हो जाएगा, ये माइनस का 10 हो जाएगा, और अपॉन 15 आ जाएगा। तो हमारा साइन थीटा हो गया, नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 के अंदर है, तो 90 के अंदर साइन हमारा पॉजिटिव होता है। तो ये हो गया हमारा 4/5 साइन थीटा। तो हमारा कॉस थीटा होगा 3/5। आई होप आप समझ गए होंगे ये वाला सवाल भी। वैल्यू पुटिंग से सवाल हो सकता है। देखें 2 साइन थीटा हमारा जी मुझे भी तो ये होता वो दिखाई दे नहीं रहा वैल्यू पुटिंग से। सॉरी, यहाँ पे हमें निकालना टेन थीटा था, टेन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, तो आप निकाल ही लेंगे। हमने जब साइन थीटा निकाल लिया वहाँ से हम कॉस थीटा निकाल लेंगे, फिर टेन थीटा भी निकाल लेंगे, तो हम ये चीज़ कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। इस सवाल में पता नहीं था, मैंने आपको मैथड बता चुका हूँ किस तरह में सवाल सॉल्व करना है। वह सवाल करते हैं जल्दी फटाक से। X is the mean proportion between 12.8 and 64.8 and Y is a third proportional। मीन प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? जब भी हमें एक क्वेश्चन में गिवन है मीन प्रोपोर्शनल है X, तो मीन प्रोपोर्शनल ये होता है जो दोनों में है, इस तरह से। ये हो गया X। अगर हम मीन प्रोपोर्शनल गिवन है हमें, तो ये इस तरह से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ये इसके नीचे आएगा और इसके ऊपर आएगा। अगर थर्ड प्रोपोर्शनल गिवन है तो थर्ड प्रोपोर्शन जो गिवन है वाई में थर्ड प्रोपोर्शन गिवन है, तो वो इस तरह से होगा कि ये हमें गिवन है 38.4, 57.6, 57.6 और X। जब हमें मीन गिवन है तो ये दोनों में आएगा, सॉरी वाई, और ये थर्ड प्रोपोर्शन है तो ये नीचे आएगा। इस तरह में करना है। थर्ड प्रोपोर्शन इस तरह से लिखी जाएंगी और मीन प्रोपोर्शन इस तरह से होगा। मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला भी यही होता है कि x = √AB। ये a है, ये b है, तो इस तरह से हम बता सकते हैं। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि 2x रेशियो y कैसे निकालेंगे। सिंपल कैलकुलेशन करनी है। x² 12.8 64.8 x निकाल लेंगे रूट लगा के। कैलकुलेशन जो होनी चाहिए आपकी, नंबर में खेलना आपको आना चाहिए। 4 6 16 8 का 8 बचा यहाँ पे, 8 और 4 324 बचा, 1.8 324 यानी कि 18, सॉरी। तो ये हो गया हमारा 16 × 8 1.8। तो ये हो गया हमारा, जो भी होगा आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये देखना क्या। इधर देखते हैं भाई, मेरी दिख चुकी है कि 384 576 y 57.6 57.6 / 3 पॉइंट से पॉइंट हटाया, ये लग रहा था 0 पड़ गया नीचे। फिर 24 ज़्यादा आ रहा है, मुझे लग रहा है कि 24 से ज़्यादा है। ये 24 15 16 टाइम्स, और ये 24 का 16 टाइम्स ज़्यादा है, और ये जाएगा 16 36। ये होगा 24 × 3.6। अगर निकालना है 2x रेशियो y, तो ये हो गया 32 × 1.8 रेशियो 24 × 3.6।
ओके 2, तो ये हो गया 32:48, 2:3 हमारा आंसर है ऑप्शन ए। तो यह कितना सिंपल था, बस कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए आपकी, फटाफट बनना आंसर निकाल लेंगे आप, कैलकुलेशन तेज करनी है आपको, नंबर में खेलना आना चाहिए। 13 सवाल में गिवन है कि ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क इन 40 days, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए and C is 28 more efficient than B. They work together for 5 days. The remaining work will be completed by B alone. तो मैं पहली बार कर रहा हूँ, मैंने अक्सर सोच किया नहीं, देखता हूँ कैसे होता है। A can complete a certain piece of work in 40 days. Okay, B is 25% more efficient than A. जब B 25% more efficient है A से, तो एफिशिएंसी बी की 5 होगी, ए की 4 होगी, और एफिशिएंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम की, तो ये 4:5 इनका टाइम होगा, यानी कि 32 दिन में करेगा बी, 40 दिन में करेगा ए। और सी इज 28% मोर एफिशिएंट देन बी इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days। उन तीनों ने 5 दिन वर्क किया, द रिमेनिंग वर्क विल बी कम्प्लीटेड बाय बी अलोन। बी अलोन ने कितने दिन में नहीं वर्क कर लिया, 100 हम इसे थोड़ा हमें लग रहा है पॉइंट्स में आंसर आ रहा है, पॉइंट डालने के लिए हमें यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा। मान लो इन दोनों की एफिशिएंसी बी की 50 है, ए की 40 है, तो सी की कितनी होगी हमारी 28% एफिशिएंट, मोर एफिशिएंट देन बी, यानी कि 64। 28% यानी कि 100, अगर ए बी की 100 है तो सी की 128 होगी, तो सी की बी की 50 है तो सी की 64 होगी। अच्छा जी, ये हमारा हो गया। ओके, अब हमें क्या गिवन है कि एक 40 दिन में काम कर रहा है, तो एक दिन में 40 काम करेगा, एफिशिएंसी 40 है, तो 40 into 40 1600 टोटल हमारा वर्क है। अब 5 दिन उन्होंने वर्क किया इन तीनों ने, एक दिन में कितना वर्क करेंगी तीनों, 90, 154, 5 लाख घटाओ भाई, 750, 770, तो ये हो गया हमारा 770, और ये 70, 830 बचा हमारा वर्क, और बी की 50 एफिशिएंसी है, ऐसे रह जाएगा, तो 16 3/5 दिन लगेंगे भाई काम करने में। तो सिंपल था, कैलकुलेशन तकड़ी होनी चाहिए आपकी, आपका आंसर 1 मिनट तो लगेगा, 30 सेकंड में आ जाएगा शायद, मुझे पता नहीं। अनु फिक्सेस द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, 14 क्वेश्चन है, at 25% above its cost price. The cost price of production up by 20% and raising the selling price by 10%, then her percent profit is। आप खुद प्रैक्टिस करिए, फिर देखिए सॉल्यूशन, अगर आपसे नहीं होता तो, या आपको और अच्छा सॉल्यूशन चाहिए और मेरा सॉल्यूशन आपको अच्छा लगता है। तो क्वेश्चन हमें गिवन है कि अनु ने सेलिंग प्राइस 25% अबव फिक्स की कॉस्ट प्राइस से, तो अगर सी पी 100 है तो एस पी कितना हो गया हमारा 125, सिंपल। अब मैं कह रहा है कि भाई कॉस्ट प्राइस गोज अप बाय 20% एंड रेजिंग द सेलिंग प्राइस 10%। कॉस्ट प्राइस हमने 20% बढ़ा दी, तो हमारी कॉस्ट प्राइस हो गई 120, और हमें सेलिंग प्राइस 10% बढ़ा दी, ये भी 137.5, 10% अगर इसका 12.5 होता है। तो अब हमें क्या गिवन है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट बताना है हमें कितना प्रॉफिट हुआ, 17.5 120 में। अब यहाँ पे हमें नंबर में खेलना है, नंबरों में खेलना है। 100 ले लेंगे, जी 175, जी अपॉन 12 120 120 और 168 14 और 14.6 आ रहा है इसका। मैंने कैसे किया, 12 14 का होता है 168 और 12 15 का 180, इसके बीच में नंबर है, ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 14 में है। इस तरह मैंने सॉल्व कर दिया, मैंने पूरा कैलकुलेट नहीं किया, मैंने इसके आसपास का एक नंबर ढूंढा। मैंने इससे पहले ऑप्शन देखने चाहिए कि आपको ऑप्शन पता होने चाहिए, अगर आपको ऑप्शन पता है ना तो आप कर सकते हो। अगला सवाल 16 सवाल हमें गिवन है, हमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है x की पावर 4 x स्क्वायर y स्क्वायर y की पावर 4 हमें गिवन है 21, x स्क्वायर प्लस एक्स वाई
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो बताओ कि 1/x² प्लस 1/y² किसके इक्वल होगा? अटेम्प्ट करिए भैया सवाल को, तब तक मैं पढ़ूंगा सवाल होगा कैसे। एक फॉर्मूला याद रखिए आप अपने पास, x⁴ x² y² प्लस y⁴ ये इक्वल टू होता है x² प्लस xy प्लस y² x² प्लस माइनस के xy प्लस y² के इक्वल। हमें ये गिवन है, ये गिवन है। अगर हम ये निकालें फिर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट और ऐड कर लें एक बार, तो हम x² और y² की वैल्यू निकाल लेंगे। समझेंगे? अब मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, और xy की वैल्यू निकाल लेंगे। नोट कर लो इसे, मैं मिटाने जा रहा हूँ इसे। तो हमारा x² माइनस xy प्लस y² होगा हमारा 21/7 3, और x² प्लस xy प्लस y² होगा हमारा 7। ऐड करो तो ये हो गया हमारा 2x² प्लस y² इज इक्वल टू 10, x² प्लस y² हो गया हमारा 5। तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये तो कट जाएंगे, ये माइनस माइनस कर हो जाएंगे। ये हो गया माइनस 2xy माइनस माइनस 4xy हो गया हमारा कितना 2। अब इसे सॉल्व करो, x² प्लस y² इधर जाएगा, सॉरी एलसीएम लेंगे x² y² x² प्लस y², यही तो होगा, ये इसके इक्वल ही तो होगा। ठीक है, x² y² कितना है हमारा 5 गिवन है, xy हमारा 2 है तो x² प्लस y² x² और y² कितना होगा 4। 5/4 हमारा आंसर है, ऑप्शन है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपकी रेगुलर क्लास लूँगा, फिर रेगुलर पढ़ाऊँगा, आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊँगा अपने अपने। 17 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस वालों ध्यान में रखना, सवाल पक्का आएगा, मैं कह रहा हूँ। When 200 is divided by a positive integer x, the remainder is 8. How many values of x are there? 200 को हमने एक नंबर हमने डिवाइड किया नंबरों से, तो 8 रिमाइंडर आ रहा है। तो ऐसे कितनी वैल्यू होंगी जो 200 को डिवाइड करेंगी और रिमाइंडर 8 देंगी? तो मान लो अगर हम इसमें से 8 माइनस कर दें तो 192 बचेगा, यानी कि 192 में इसके फैक्टर्स होंगे। फैक्टर कैसे निकाले जाएंगे? फैक्टर प्राइम फैक्टर की थ्योरम होती है कि हम यहाँ पे जितने भी प्राइम फैक्टर नंबर लिख लेंगे और a 192 इज इक्वल टू a की पावर n, b की पावर n, c की पावर n। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आते हैं n+1 a की पावर n, b की पावर n, c की पावर n, n+1 और n। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऐसे निकाले जाते हैं। तो 192 के टोटल फैक्टर्स कितने होंगे? 192 के टोटल फैक्टर्स होंगे 64 3 का, यानी कि 2 की पावर 6 और 3, यानी कि 6 का से n+1 7 और 3 की पावर 1 माइनस 2, टोटल फैक्टर्स 14 होंगे। लेकिन उसमें कहा कि 8 रिमाइंडर आ रहा है, हमारा आंसर 14 नहीं है, 14 ऑप्शन में भी नहीं है। वैसे हमारा आंसर क्या होगा? 8 रिमाइंडर आ रहा है। तो 192 के कुछ फैक्टर ऐसे भी होंगे, यानी कि जो भी फैक्टर होगा वो 8 से बड़ा होगा, क्योंकि रिमाइंडर 8 दे रहे हैं। जो जो नंबर 200 को डिवाइड करेंगे वो 8 से बड़े हैं, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 8 है। अगर हमारा 8 से छोटा नंबर होगा तो रिमाइंडर कभी 8 नहीं होगा। कितने फैक्टर हैं जो 8 छोटे होते हैं? 1 2 3 4 5 ही होगा, 6 और 8। ये फैक्टर्स हैं जो 8 से छोटे 8 के बराबर है। तो 1 2 3 4 5 6 फैक्टर, तो 14 माइनस 6 टोटल 8 फैक्टर्स होंगे। 8 नंबर ऐसे हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये 200 से डिवाइड करने के बाद 8 यूनिट छोड़ेंगे। हमारा आंसर 8 है। 8 मार्क करना, ना कि 6। समझ गए होंगे। 18 क्वेश्चन पे आते हैं। द एवरेज ऑफ 5 consecutive even number is m if the never 5 ever। अब हम 17 सवाल करते हैं, 18 सॉरी। द एवरेज ऑफ 5 consecutive even number is m if never 5
इवन नंबर आर ऑल्सो कंक्लूडेड, मतलब अगली, सॉरी मिसप्रिंटिंग हुई, मतलब अगर अगली 5 संख्या और इंक्लूड कर लेते हैं तो बताना एवरेज ऑफ 10 नंबर कितना होगा। पहली 5 संख्याओं, इवन नंबर की संख्या 5 है, तो हमने उसमें अगली 5 इवन नंबर और ऐड कर दी, तो हमें बताना एवरेज क्या होगा। तो पहली 5 संख्या की इवन नंबर की जो वैल्यू है वो m कैसे होगी। पहला नंबर हमने m-2 ले लिया, फिर दूसरा m ले लिया, m-4 लिया, सॉरी, फिर दूसरा m ले लिया, m-2 ले लिया, और तीसरा m ले लिया, चौथा m-2 ले लिया, पांचवा m-4 ले लिया। ठीक है, इन सबको हमने ऐड किए 5, ये 4 से कट जाएंगे, तो ये m+2 m+4 ले लिया हमने। ये 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, तो हमारा जो वैल्यू आएगी एवरेज आएगा वो m आएगा। अब हमें इसमें अगले 5 नंबर लेने हैं, तो वो कौन कौन से होंगे, m+6, m+8, m+10, m+12, m+14, और ये तो इनका तो m है, ये 5m प्लस 10, इनका जो सम होगा वो 5m ही तो होगा, सम 5m होगा अपॉन 10, ये होगा हमारा एवरेज। तो 5m, ये 10m हो गया, 10m अपॉन 10m, इनकी m हो गया, ये 6, 8, 14, 24, 50, तो हमारा आंसर कितना आया m+5, 50 अपॉन 10, 5, तो हमारा एवरेज हो गया m+5, ऑप्शन ए आंसर। 19th क्वेश्चन में रखा है, बहुत कैलकुलेटिव है भाई। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए रखा है कि आपको ये चीज़ दिखाऊं कि किस तरह में इस तरह के सवाल सॉल्व करने चाहिए। बहुत पेशेंस के सवालों से मैं आपसे एक ही गुजारिश करूँगा कि जब भी ये सवाल आपको कोई पेपर में दिखाई दे, 19 सवाल जो है हमारा, तो उसे एंड में करें, क्योंकि जल्दी जल्दी में सवाल करने वाला नहीं है। इसमें बहुत फोकस चाहिए आपको कैलकुलेशन बहुत फोकस तरीके से करना है। ठीक है, तो मैं सवाल सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन उसमें देखना PDF फाइल्स में मैंने क्या किया। नीचे पहले नीचे वाला पार्ट मुझे थोड़ा छोटा दिखा दिया, तो सॉल्व कर लेता हूँ। 21 डिवाइड बाई 3 ऑफ 7, ये हम नीचे गिवन है, तो पहले आपको सॉल्व करेंगे। ऑफ 3 इंटू 7 यानी कि 21, 21 डिवाइड बाई 21, नीचे आ गया 1, नीचे की वैल्यू मैंने कर दी सॉल्व। बोर्ड मार्क्स आता होगा आपको लगाना, नहीं आता तो सिखाऊंगा अपनी दोस्तों में। अभी ये एक प्रैक्टिस सेशन है, तो यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ किस तरह सॉल्व करना है। अब हमें ऊपर की चीज़ें सॉल्व करनी है, तो पहले हम ऑफ लिखेंगे। प्लस से हम आप क्वेश्चन देखोगे 7 के बाद प्लस आ रहा है, तो प्लस से इधर इधर की चीज़ें हमें लेनी है पहले। तो 42 ऑफ 6 यानी कि 42 इंटू 6, 42 इंटू 6 डिवाइड बाई 36, तो ये 36 पर डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई में 1/42 इंटू 6 हो जाएगा। तो ये 6 से 6 कर दिया, तो 7, तो ये 1/7 इंटू 7 होगा, तो 7 7 कट जाएगा, तो बचेगा 1, तो प्लस के बाद इधर 1 बचा, प्लस के 24 इंटू 6 144, प्लस 18 प्लस 3 प्लस 2 माइनस के 6 माइनस के 4 माइनस के 4 प्लस 3 इंटू 7 प्लस के 8। सॉरी, मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, मैंने कुछ वैल्यू गलत ले ली। तो यहाँ पे मैंने क्यों देखा था, ये 1 तो हो गया, नीचे 1 तो आया, इधर ही बना दिया था। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा साइन गलत पढ़ेंगे। प्लस के 24 इंटू 6 डिवाइड बाई 18 है, सॉरी, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे ये चीज़ है, प्लस के बाद फिर प्लस है, तो इस चीज़ को हम कर लेते हैं। 6 1/18 प्लस का 8 है, फिर प्लस के इसके फिर प्लस है, फिर 3 डिवाइड बाय माइनस के 4, ब्रैकेट के पहले सॉल्व करनी है, ब्रैकेट के अंदर है बॉड में उसका पहले एक चीज़ होता है बी का मतलब ब्रैकेट, 3 प्लस -4 माइनस के 4 प्लस 3 7,
डिवाइड बाई 8, तो ये हो गया -50/4 -7/8, तो ये टूट जाएगा -6 -7/8। मिस्टेक कर दी तो मैंने सॉरी, ये क्वेश्चन गलत था, ये क्वेश्चन उस शिफ्ट में गलत क्वेश्चन था। तो यहाँ पे ये 3 4 नीचे आप देख रहे होंगे ऊपर वाले कि ब्रैकेट में 4 + 3 × 2 दे रखा है, और ऊपर इंग्लिश में दे रखा है 4 + 3 × 1। तो दोनों में इसमें केस में क्वेश्चन अलग अलग था, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो गया। तो ये क्वेश्चन कि आपको फ्री के नंबर मिलेंगे, 2 नंबर फ्री के। तो ये क्वेश्चन गलत है, इसका हम आंसर नहीं लिखा। अगर मैं ऊपर वाले को लेके चलूँ तो आंसर कुछ और आएगा, नीचे वाला क्वेश्चन लेके चलूँ तो आंसर कुछ और आएगा। तो आप समझ लेंगे ये क्वेश्चन गलत आया है एग्जाम में। हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग नंबर दे रखे थे, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन गलत हो गया। हम 20th क्वेश्चन में जाएंगे। 20th क्वेश्चन कह रहा है कि अ डीलर सोल्ड 6 स्विंग मशीन फॉर 63,000 with a profit of 5%. For how much should he sell 8 machines if he intends to earn 15%? तो क्या करना है? 6 मशीन हमने बेची 63,000 रुपीज़ में, 5% प्रॉफिट है। अगर CP अगर 100 है तो SP हो गया हमारा 105, अगर यानी कि 20 बेचो 21। अगर CP 20 है तो SP हो गया हमारा 21। 6 मशीनों की प्राइस में 63,000 है, वो जो कि 21 है, ठीक है सेलिंग प्राइस। तो CP किसके इक्वल होगा? 6 मशीनों की 60,000, 60,000 के इक्वल हो गया। एक मशीन की जो CP होगी वो होगी 10,000 रुपये, तो 8 मशीन की CP होगी 8,000 रुपये। अब हमने उसे 15% प्रॉफिट पे बेचा, यानी कि 20 की चीज़ हमें 23 में बेची। 15% का मतलब क्या होता है? 3/20, 20 की जगह 23 और 20 92,000। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। तो मैंने कह रखा है कि सवाल में गिवन है कि हमने उसे 15% प्रॉफिट बेचा, यानी कि 20 की चीज़ हमने 23 में बेची। इसका मतलब तो ये होगा, यानी कि जो भी आंसर होगा वो 23 का मल्टीपल होगा, है ना? जो भी आंसर होगा वो 23 का मल्टीपल होगा। तो ऑप्शन चेक कर सकते हैं 23 का मल्टीपल कौन सा है, तो 23 का मल्टीपल 22,000 है, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये टाइम बच सकता है अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचें और फिर सवाल करें। ये हमारा 20th क्वेश्चन। नाउ 21 क्वेश्चन पर हम आते हैं। 21 क्वेश्चन आपके 2 सवाल ये है हमारे स्क्रीन पर। 5x + 1/3x बताना है कि 9x² + 1/25x², ये क्या होगा? यहाँ ऊपर 5 है, यहाँ नीचे 3 है, यहाँ नीचे 5 है, यहाँ ऊपर यहाँ नीचे 3 है, मतलब यहाँ 5 ऊपर है, यहाँ नीचे 5 है, यहाँ नीचे 3 है। तो क्या करें? ये चीज़ मैच हो जाए, कैसे हो गए? अगर हम 3/5 से दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन तो क्या आएगा? ये हो जाएगा हमारा 3x + 1/5x, 4 × 3/5, ये हो गया हमारा 12/5। 3x + 1/5x 12/5। अब स्क्वायरिंग करके बोथ साइड 9x² 1/25x², तो ये 144/25 माइनस 2x, 2 × 3/5, तो ये 1/25 6/5 30 114/25 आज हो गया C। कैलकुलेशन करके कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए तभी आप 3 सवाल सॉल्व कर पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन आज का 22। 22 सवाल है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सर्टेन सम एट द एंड ऑफ 3 years at 5% per annum is 12,000. The compound interest at the same sum as सिंपल इंटरेस्ट 5% के हिसाब से 1,200 रुपये है 3 साल में। तो यानी कि में कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट? 15% हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट में।
इंटरेस्ट सिंपली ऐड होता है। तो 15% में 1200 रुपये देना है। 100% हमारा हो गया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट बनता है। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी बताओ बताओ? 8,000 रुपये। और बताना कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 3 सालों का। 8,000 21/20 मैंने उसके सारे मेथड है, लेकिन आपको ये चीज़ सिखाना चाहता हूँ कि अभी देखो हट जाएगा। अगर आपको यहाँ पे क्यूब याद नहीं, क्यूब 21 का क्यूब कितना होता है? 21 का क्यूब है 9261, 19261 ना। 21 का क्यूब रूट कितना होता है 9261, और 20 का 8000 करिए 9261 हमारा आंसर है। ऑप्शन रॉन्ग है, एक सवाल गलत है, पता नहीं, कोई आंसर 9261 है। सॉरी यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले हैं, अमाउंट निकाला है। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 9261 माइनस 8000, 1261 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। आई होप समझ होंगे।